मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम आए हुए हैं झांसी जिले के रानीपुर नगर में और यहां पार्षद प्रदीप गुप्ता हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बहुत आभारी हूं आपकी चैनल का। जब भी विषम परिस्थिति आई, सदैव आपकी चैनल हमारे सकारात्मक रूप पे हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दर्शकों, आपको मैं प्रदीप गुप्ता जी के बारे में बता दूं, ये हमेशा किसी भी विपरीत परिस्थितियों में लड़ने के लिए चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, करप्शन की बात हो, अकेले ही, अगर इनका कोई साथ नहीं देता तो अकेले ही लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और रानीपुर का ये बहुत चर्चित चेहरा भी हैं। और सबसे पहले प्रदीप जी, आज हम राजनीति से दूर हट के सिर्फ एक सकारात्मक बात करेंगे। और जो इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व हमारा एक संकट से जूझ रहा है, कोरोना से। चाइना से शुरू हुआ और जब वो हमारे देश की तरफ आया, लॉकडाउन किया गया। 3 माह से अधिक हो चुके हैं। लोगों को इस तरह से परेशानियों ने घेरा, बहुत सारा उथल पुथल हो गया देश में। आज तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया हमारा भारत। तो इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? वैश्विक महामारी है, ये कोई भारत के लिए पर्सनल महामारी नहीं है। इसमें हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पे जो कार्य कर रहे हैं, 1 अरब 23 करोड़ की आबादी में निरंतर करीब 70% रिकवरी रेट भारत देश में है। पूरा विश्व से जूझ रहा है। अब हमें स्वयं इसके लिए सोचना पड़ेगा कि कोरोना से हमें कैसे लड़ना है। सरकार आवश्यक निरंतर दिशा निर्देश कर रही है, उस गाइडलाइन का पालन करें। बाकी समय समय पर सरकार दवाओं का भी रिसर्च कर रही है, वैक्सीन पे भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर करे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसके पहले सरकार के द्वारा सुरक्षात्मक जो उपाय हैं, सदैव उसके लिए हम तत्पर रहें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदीप जी, जब कोरोना के चलते प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश को बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि रेलगाड़ी के पहिए तक थम गए। उस लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई। एक ऐसा वर्ग होता है जो सुबह कमाता है और शाम को खाना खाता है, और ये स्थिति पूरे देश में रही। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। जैसे आपका रानीपुर क्षेत्र रहा, यहाँ पे भी लोग प्रभावित रहे हैं। आप चूँकि एक जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी है, तो उस स्थिति में आपने लोगों की, जो असहाय थे, ज़रूरतमंद थे, उनकी आपने किस तरह से मदद की? हमने सबसे पहले तो सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। राशन हो, 1000 रुपये प्रतिमाह जो दिहाड़ी मजदूरों को हो, करीब 1600 व्यक्तियों को हमने सुनिश्चित कराया दिलाना। तो सब सरकार की द्वारा ये हुई योजनाओं का क्रियान्वयन, उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कार्य, नगर के समाज सेवी व्यक्तियों को प्रेरित किया। कुछ जैसे भी हुआ, ये वास्तव में स्थिति देखने लायक थी। कुछ घरों में तो ऐसा हमें देखने में, एक सोनी जी है, एक कुशवाहा जी, कई घरों में ऐसा देखा कि उस समय आंसू आते थे कि हम इस समय कौन सी महामारी से जूझ रहे हैं। अब ये रोटी की भी लड़ाई लग रही है और स्वास्थ्य की भी लग रही है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो उस समय यहाँ के समाज सेवियों ने भी अच्छा कार्य किया और सरकार ने जितने भी कार्य थे, यहाँ कम्युनिटी किचन चलाई गई। इसको हमने डीएम साहब को संज्ञान में दिया कि यहाँ बहुत से लोगों को भोजन की दिक्कत है। पर डे करीब 400 लोगों का सुबह, 400 लोगों को शाम का नगर पंचायत के द्वारा खाना का वितरण हुआ। जैसे भी जिस तरह पे कार्य संभव हो सके, सरकार के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा
इसमें पत्रकारों की अच्छी भूमिका रही, नगर की बुद्धिजीवियों की अच्छी भूमिका रही। कोशिश ये रही कि नगर का सामंजस्य बना रहा और कोई भी नगर में अप्रिय घटना नहीं हुई। जी। अच्छा, लॉकडाउन में सबसे बड़ी मुसीबत का जो कारण रहा वो ये रहा कि जो काम-काज थे, लोगों के बंद हो गए। वैसे भी बुंदेलखंड में बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। अब तो जो पलायन करके यहाँ से जाते थे अब तो वो भी यहीं आ चुके हैं। तो बेरोज़गारी की समस्या यहाँ बहुत बढ़ गई है। तो आपके मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि यदि इसके लिए आपके पास कोई सुझाव हो, इसको दूर करने के लिए, तो आप ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे कि बुंदेलखंड के लोगों की और बल्कि देश के लोगों की बेरोज़गारी दूर हो सके? सरकार के द्वारा औद्योगिक माहौल बनाया जा रहा है, बैंकों को काफ़ी बड़े पैकेज दिए गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ा एक ही सुझाव है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें। आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब हमारे लोकल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। जैसे कि जब रानीपुर टाइल कार्ड बनता था तो एक व्यक्ति के बनाने से 5 लोगों का जीवोपार्जन होता था। तो हमारा तो यही है कि जहाँ जैसा हो लोकल की मैन्युफैक्चरिंग को जितना से ज़्यादा अधिक बल मिल मतलब सकता ये जो है। पुराने जैसे रानीपुर टेरिक कार्ड और इस तरह के व्यवसाय थे इनको बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, ये रानीपुर टाइल कार्ड रानीपुर के लिए है। बाकी और भी जहाँ क्षेत्रीय स्तर पे देखा जाए, एक औद्योगिक माहौल बनाने के लिए एक टीम सर्वे करे, कृषि का, एग्रीकल्चर, अन्न खाद्य पदार्थ, फूड, जहाँ जिसकी प्राथमिकता हो उस हिसाब से लोकल हब बनाने के लिए ज़रूरी है। उससे क्या है, रोजगार भी मिलेगा और दूसरा जब मार्केट में पैसा आएगा तो रिटेल मार्केट भी चलेगा। दोनों एक साथ सरकार की जो इच्छा अनुरूप है, बाहर से विस्थापित आदमी पे आए हुए हैं उनको रोजगार देना, सुचारू व्यवस्था करना। तो इसके लिए औद्योगिक माहौल बनाने के लिए उद्योग विभाग, बैंक लोन नहीं देती है, छोटी जगह बड़ी प्रॉब्लम है, अशिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है, योजनाएं हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है, क्रियान्वयन सही हो। मैंने इसके पहले मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब जहाँ रानीपुर दौरे पे आए थे तो हमने कहा था कि एक साथ उद्योग विभाग, श्रम विभाग, हथकरघा विभाग और बैंक के उच्च अधिकारी एक मंच पे एक साथ बैठे और सारी योजनाओं का प्रेजेंटेशन करें। अगर हमने 50 परिवारों को सही से खड़ा कर दिया तो उस जगह एक औद्योगिक नई क्रांति आ जाएगी। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, चूँकि ये थोड़ी सी राजनीतिक इसको अगर ना लिया जाए, कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है लोगों को लोन देने के लिए और उनके रोजगार के लिए, लेकिन असल में सारा कुछ भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या आप लोगों को आगे आना चाहिए लोगों की मदद के लिए? तो कैसे हो सकता है? अभी हमने आपको बताया नहीं, अशिक्षा की कमी, जी। हमें जागरूक नहीं है, हमें पता नहीं होता कि योजना क्या है। दलाल पीछे से आ जाते हैं, बता देते हैं 10 लाख रुपए का ये योजना है, 1 साल तक उनकी रोटी चलती है। भ्रष्टाचार है, ये सत्य बात है। उसकी प्रमुखता से जो हमारे संज्ञान में आता हूँ मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। इसके लिए व्यक्ति को आगे आना पड़ना चाहिए, बताना चाहिए योजनाओं को, उच्च अधिकारियों को संज्ञान दे, नेट पे सर्च करे क्या है क्या नहीं है, तो अज्ञानता से दूर होकर आगे बढ़े। औद्योगिक क्रांति है, डिजिटलाइजेशन है, तो समय का परिवर्तन के हिसाब तो यही कहेंगे ये भ्रष्टाचार की जंग बहुत बड़ी जंग है, उसमें हर आदमी को साथ देना पड़ेगा। अब अंतिम बात ये है कि जब मैं आपके रानीपुर में आ रहा था तो मैंने देखा पूरा बाजार खुला हुआ था, बेतहाशा भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था। अब देखिए झांसी ज़िले में प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं, आज तो 3 दर्जन के आसपास मामले हैं। बड़े बड़े आज ही खबर यह है कि झांसी के बड़े बड़े नेता गण भी आ रहे हैं जिनसे जो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्किंग नहीं है, ऐसे में जबकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने से जुड़े लोगों से, अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी से यही विनम्र निवेदन करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, सभी लोगों से, ये वैश्विक महामारी है, इस कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ये बात जब सही होगी जब हम इसके लिए कर्तव्य पालन करें। सुरक्षात्मक उपाय, ज़रूरत हो जब बाज़ार में जाएं, अननेसेसरी नहीं है। 65 साल की जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हों उनको घर पे सुरक्षात्मक दृष्टि से घर पे रखें, बच्चों को घर पे रखें। समय समय पे जो भी आवश्यकता हो, जहाँ भीड़ है मत जाएं, प्रशासन को अवगत कराएं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी ज़िंदगी की देन है। अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप क्या काम करेंगे? मतलब जान है तो जहान है। न्यूज़ बी की टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन।
ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.